पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसके लिए हम 3 कैपेसिटर्स लेने जा रहे हैं, 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं आप। अब बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 लेकर चलेंगे। तो जैसे हमने 3 कैपेसिटर्स ले लिए हैं, ठीक, इनकी कैपेसिटी जो है, इनका कैपेसिटेंस अलग अलग है। जैसे इसका आपका C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है। हाँ, अब देखिए, हमने किसी एक सोर्स से इनको कनेक्ट किया, तीनों को एक साथ, और बराबर एनर्जी तीनों पर लगाई हमने इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। तो ऐसे प्लेट्स होती हैं, हम जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस चार्ज अपने आप जनरेट हो जाता है। तो जैसे सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, तो अब जब आप इलेक्ट्रॉन सब पर बराबर एनर्जी लगाओगे तो कोई कम इलेक्ट्रॉन जाने देगा, कोई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तो आपने एनर्जी तो बराबर सब पे खर्च की है उसी टाइम ड्यूरेशन में, लेकिन सब ने अलग अलग जो है नंबर्स में इलेक्ट्रॉनों को जाने दिया। मतलब किसी से कम इलेक्ट्रॉन निकले, किसी से ज़्यादा, तो किसी पर कम चार्ज आएगा, किसी पर ज़्यादा चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि इस पर प्लस Q1 चार्ज आया, इस प्लेट पर इस पर प्लस Q2 चार्ज आया, और इस पर प्लस Q3 चार्ज आया। अब जैसे सामने वाली प्लेट पे इंडक्शन के कारण उतना ही चार्ज आएगा, क्योंकि इसके जो पॉजिटिव आयंस होंगे इसके वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस पार तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब इधर आ जाएंगे तो इधर माइनस Q1, इस प्लेट पर माइनस Q2, और इस प्लेट पर माइनस Q3 चार्ज आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा उसको बैलेंस करने के लिए हम अर्थ से कनेक्शन दे देंगे। तो अर्थ हमारा इसे जिसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अर्थ उतना दे देगा, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज इस तरफ वाला बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से इस कैपेसिटर के दोनों प्लेटों पर Q1 चार्ज है, मैग्नीट्यूड प्लस Q1 माइनस Q1 है, इस पर प्लस Q2, इस पर माइनस Q2 है, इस पर प्लस Q3 और इस पर माइनस Q3 है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने एनर्जी सब पे बराबर खर्च की थी, इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस सब पे बराबर है। ठीक है, दोनों के बीच यहाँ पर A है, एक पॉइंट B है, तो A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस B है। इसका मतलब ये है कि हर कैपेसिटर्स की प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V ही है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम कैपेसिटर्स पे बराबर एनर्जी खर्च करते हैं तो उनकी कैपेसिटी अलग अलग होने की वजह से उन पर चार्ज अपने आप अलग अलग उत्पन्न हो जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन होता है और चार्ज आपके अलग अलग होते हैं। ठीक, तो लैंग्वेज भी आपको देनी पड़ेगी। जैसे हमें मान लेंगे कि लेट अस कंसीडर दैट 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 आर जो है कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B वेयर पोटेंशियल डिफरेंस इज V। अब चार्ज जूम कर लेंगे कि चार्ज पहले वाले पे Q1 है, दूसरे वाले पर Q2 है, तीसरे वाले पर Q3 है। ओके, अब देखिए बाय फार्मूला C इज इक्वल टू Q अपान V। तो पहले वाले में देखेंगे तो C1 इज इक्वल टू Q1 अपान V। दिस इंप्लाइज दैट Q1 इज इक्वल टू C1V। C2 इज इक्वल टू Q2 अपान V। दिस इंप्लाइज दैट Q2 इज इक्वल टू C2V। C3 is equal to Q3 upon V. This implies that, okay, this implies that Q3 is equal to C3V. अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा कैपेसिटर लाइए जो A और B के बीच लगाया जाए और वो अकेला हो, वो वही काम करे जो ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, या 4 होते तो जो सब मिलकर करते वही वो अकेला करे। इसी एनर्जी, मतलब इतनी ही एनर्जी पर, मतलब V पोटेंशियल डिफरेंस पर वो काम करे। अब तो अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आप देखते हैं इधर, तो जैसे हम जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम इसे मान लेते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि आपका यह A है और यहाँ पे आपका अर्थ है, यह B है, तो इस पर आपका चार्ज आपका प्लस Q लेंगे, इस पर आपका चार्ज हम क्या लेंगे, माइनस Q लेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस आपका V है। और चार्ज जितना इन तीनों पर उत्पन्न हुआ है अलग अलग, उतना चार्ज उस पर उत्पन्न हो, उस अकेले कैपेसिटर पर।
मतलब एक अकेला कैपेसिटर ऐसा होगा कि इसकी प्लेट पर उतना चार्ज होगा जितना चार्ज आप इन सब पे अलग अलग उत्पन्न किया है। ओके, अब देखिए, तब इस कैपेसिटेंस को हम बोलेंगे, इस कैपेसिटर को बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ दिस कैपेसिटर, और इसके कैपेसिटेंस को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, तो अब देखिए, तो हम इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस को C मान लेते हैं। इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is C and charge on its plates is Q, then आप बोल सकते हो कि C is equal to Q upon V is equal to Q is equal to CV। ठीक, इक्वेशन नंबर आप जो भी है पढ़ा रहे हैं उसको। अब फिर से वही, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये किरचॉफ का सेकेंड लॉ भी हो सकता है इलेक्ट्रिक सर्किट का, लेकिन इसे हम आगे पढ़ेंगे। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप कह सकते हो कि जो Q है वह Q1, Q2 और Q3 के सम के इक्वल होगा। अब जगह की शॉर्टेज होने की वजह से मैं इसे हटा रहा हूं। अब देखें, देन Q इज इक्वल टू, यहां पे आपका मिला CV, ये आपका हुआ C1 V1, C2 V2 एंड C3 V3। सॉरी एक मिनट, V है यहाँ पे, आई एम वेरी सॉरी। Q इज इक्वल टू, Q1 इज इक्वल टू C1V है, Q2 इज इक्वल टू C2V है, Q3 इज इक्वल टू C3V है। तो आप V कॉमन लोगे, V से V कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल गेट C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरह से आपने तीन कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में है तो उनका रिजल्टेंट, उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होता है उसके कैपेसिटर्स का फार्मूला आपने बनाया है। अब जैसे अगर दो होते तो C1 प्लस C2 हो जाता। ठीक, अब मैं आपको n कैपेसिटर्स लेके बताता हूं, तो इसकी कुछ केसेस हम देखते हैं। अब देखिए केस फर्स्ट, इफ n कैपेसिटर्स, if n capacitors of capacitance C1, C2, C3, so on Cn are in series combination, are in parallel combination, then इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो आपका C है वो आपका हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस so on प्लस Cn। तो ये इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। ओके, अब देखो केस सेकेंड, इफ C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू Cn इज इक्वल टू C ले लीजिए। अब इसे C ले रहे हैं, हमने रिजल्टेंट को C से दिखाया था, तो इसको अगर हम C ले रहे हैं तो रिजल्टेंट को हम C' से दिखा लेंगे, इज इक्वल टू C, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C' इज इक्वल टू C प्लस C, अरे सबको ऐड कर देना है n टाइम, ओके, देन यू विल गेट C' इज इक्वल टू NC। इसका मतलब अगर 3 होते तो 3C, 4 होता तो 4C, 5 होता तो 5C। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर सीरीज में है, मतलब पैरेलल में है, तीनों सेम है, तो उसका थ्राइस हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा एक वाले का। ठीक, 4 है तो उनका 4 गुना हो जाएगा। इसी तरह पैरेलल वाले में देखते हैं कि C/N हो जाता है, और सीरीज वाले में देखते हैं N × C हो जाता है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ